हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग चल रहे थे कल प्रॉफिट लॉस में हमने बेसिक्स पूरा पढ़ा और बेसिक्स से जुड़े कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज उसी कड़ी में हम आगे चलेंगे और आज थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो देखिए, समझिए, उन्हीं बेसिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जितना कल पढ़ा था, ठीक है। उन्हीं की प्रैक्टिस होनी है। तो होप सो आप रिवाइज करके आए होंगे सारी चीज़ें। मैंने लास्ट डे भी बोला था रिवीजन करके ज़रूर मिलिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है? आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और सीधे आज की क्लास में केवल होनी प्रैक्टिस है, तो जम के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का एक बार पढ़िए, ट्राई कीजिए, फिर बात करते हैं। आइए हम समझा देते हैं। कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट, क्या हो, चल जा भाई, at 2% profit if he bought if at 20% less price and sold it at रुपीज 9 मोर, 9 रुपए ज्यादा में बेचता है, ठीक है। देन ही गेट 35% प्रॉफिट। व्हाट इज द सीपी ऑफ आर्टिकल। कह रहा है दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है। कितने के? 2% के लाभ पर। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पे खरीदता और 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। कितने का? 35% का प्रॉफिट होता, ठीक है। ध्यान से समझे। अगर हम चलें, हमने कहा वस्तु अगर 100 रुपए की होगी, कितने की होगी? 100 रुपए की। इस पे 2% का प्रॉफिट होना, मतलब हम बोलेंगे 102 में बेचा जाएगा। कितने पे? 102 पे, ठीक है। यदि 20% कम में खरीदा जाता, कितने पे? 20% कम में खरीदा जाता, कितने में खरीदा जाता? 80 पे, ठीक है। अगर 80 पे खरीदा जाता तो कितने के प्रॉफिट में सेल करते? 35% के प्रॉफिट पे सेल करते। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5 से 7, 5 से 20, यानी 7/20 का प्रॉफिट करते। 7/20 किसका? 80 का। तो 20 से 4 बार, 4 × 7 28, 28 का प्रॉफिट होता है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 और 7/20 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 में तो कितना हो जाएगा? 28 का प्रॉफिट। यानी 80 + 28 कितना हो जाएगा? 108, ठीक है। 102 से कितना हो गया? 108, 6 बढ़ा, 6 यूनिट बढ़ा और रुपए में कितने बढ़ गए भाई? 9 रुपए बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ गए? 9 रुपए। तो 6 यूनिट कितने रुपए के बराबर है? 9 रुपीज। यानी 3 से काटे 2 यूनिट कितने के भाई? 3 रुपीज के। यानी अगर हम 50 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट कितने रुपए के बराबर है? 150 रुपए के बराबर है। कितने रुपए के? 150 रुपए के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है आप सभी को? बताएं। सारी बातें समझ आनी चाहिए सभी को, कुछ भी नहीं है। कितना हो जाएगा सीपी? 150 रुपए। आसान सा क्वेश्चन है ये। सीपी टू एसपी बस रेशियो बनाते चलो, हमने 100 पे करा दिया। क्लियर है? होप सो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सेम थीम पे। अगला क्वेश्चन भी इसी थीम पे है। आइए एक बार इसे रीड करें, समझें और बताएं। आंसर क्या होगा चैट बॉक्स पे दें। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। चले, क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल at 22% profit if he bought it at 12% less price and sold it at 25% profit। 25% के प्रॉफिट पे क्या बोल रहा? शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 22% प्रॉफिट, 22% प्रॉफिट पे बेच रहा। सीपी एसपी, ठीक है। 100 रुपए की चीज 22% प्रॉफिट पे बेच रहा। कितने में? 122 पे, ठीक है। अगर वो 12% कम कीमत पे खरीदता तो कितने में खरीदता? 88 पे।
ठीक, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो जाता भाई? क्वेश्चन बोल रहा 25% का प्रॉफिट होता, यानी 1/4 का प्रॉफिट होता है। 1/4 मतलब कितना? 22 का प्रॉफिट। अगर 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, 122 से कितने में गया? 110, यानी कितने का अंतर आया? 12। 12 कम में बेच रहे हैं, 12 कम में बेच रहे हैं। रुपए में कितना कम बेच रहे हैं? 66 रुपए, 66। आप 6 से काटेंगे 2, कितने के इक्वल है? 11 के। तो आपने जैसे ही 50 टाइम किया, कितना हो गया भाई? 550 रुपीज। आप नॉर्मली इन क्वेश्चन को बना सकते हैं, 550 रुपए। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हैं इन क्वेश्चंस पे, हमारे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर हैं सभी को अच्छे से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और बताएं। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफर कर रहा है क्या? नहीं, वही क्वेश्चन है। जरा बनाएं एक बार। बस यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है। किस पे वैल्यू है? पॉइंट पे, परसेंटेज की। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें हमें सेट करना है। ठीक है, बनाइए। क्वेश्चन सबने रीड कर लिया? आइए, कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 6.25% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट फॉर 77 लेस, देन ही गेट 8.33% लॉस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट सो दैट ही गेट 25% प्रॉफिट? ठीक है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 6.25% प्रॉफिट। आपको पता है अगर आप 6.25% का प्रॉफिट बोलेंगे, 6.25% कितना होता है? 1/16। ठीक है, और 8.33 यानी 1/12। ठीक है, कितना? 1/12। आपको पता है 1/16 का प्रॉफिट हो रहा एंड 1/12 का लॉस हो रहा। अगर आप 16 एंड 12 की वैल्यू निकालेंगे, 16 एंड 12 की, कितना हो जाएगा? पहले तो 16 एंड 12 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 16 से 3 बार 48, 12 से 4 बार 48, तो 48 एलसीएम हो जाएगा। उसी को सीपी मानेंगे। तो हमारी सीपी कितनी हो जानी है? 48। कितनी हो जानी है? 48। जैसे ही सीपी 48 हमने मान ली, हमें क्या क्या बोला है आगे? कह रहा है कि एक दुकानदार इतने 6.25% लाभ पर बेचता है। कितने का? 1/16 क्या प्रॉफिट? अगर 1/16 के प्रॉफिट पे सेल कर रहा, यानी 16 3 48, 3 का प्रॉफिट हो रहा। 3 का प्रॉफिट मतलब 51 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम कहें कि कह रहा 1/12 के लॉस पे, इफ ही हैड सोल्ड 77 लेस देन ही गेट 8.33 लॉस। अगर 51 से जितने भी पॉइंट में आएगा देंगे 77 रुपए कम में बेचता, तो कितने का लॉस होता है? 83.33 का, यानी 8.33 का 1/12 का लॉस होता। 12 चौक 48, 4 की हानि होना, मतलब कितने में बेचेंगे? 44 पे। 51 की चीज 44 पे बेची, यानी 44 7 51, 7 यूनिट कितने रुपए के? 77। तो एक यूनिट कितने के? 7 रुपए के बराबर है। एक यूनिट 7 रुपए के बराबर है। कह रहा है कि कितने में बेचना चाहिए यदि 25% का प्रॉफिट चाहिए? 25% के लाभ के लिए। 25% 1/4 होता है। 1/4 का प्रॉफिट, यानी यहाँ पे अगर 1/4 का हम प्रॉफिट करा दें तो 12 चौक 48 है ना, 12 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 12 यूनिट का। कितने का? 12 का। 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60। अगर एक यूनिट 7 रुपए के, सॉरी 11 होगा, 7 नहीं होगा। 7 यूनिट 77, तो 1 यूनिट 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। 1 यूनिट कितना हो गया? 11। ठीक है, एक यूनिट 11,
तो आप कहेंगे 1 यूनिट 11, तो 60 यूनिट कितना, 60 इंटू 11, 660 कितने रुपए, 660 रुपए। ठीक है, नॉर्मली आप इसे बना सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई रेशियो की ज़रूरत नहीं है, और इनमें दूसरे और मेथड से हम ले नहीं जाना चाहते क्योंकि उनमें प्रोसेस थोड़ी और लेंदी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा एक बार इसको पढ़िए आप लोग, एक बार रीड करिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आसान है, काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो रही हैं, तो एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। क्या बोल रहा, कह रहा ए सोल्ड अ लैपटॉप टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी सोल्ड इट टू सी एट 25% प्रॉफिट, इफ सी पेड 45,000 फॉर इट, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप फॉर ए के लिए लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ध्यान से सुने, तो जब भी हम चलेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, देखिएगा, कह रहा है ए सोल्ड अ लैपटॉप टू बी एट 20% प्रॉफिट, कितने के प्रॉफिट पे बेच रहा, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा। ठीक है, तो ए से हम देखेंगे कितने परसेंट बना, 120% ए का, सीधे सीधे। आप चाहें तो वर्टिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव चेंज की आएगा उस पर भी, बी सोल्ड इट टू सी एट 25% प्रॉफिट, बी अगेन 20% प्रॉफिट पे, तो अब ये कीमत जिस पे बी खरीद रहा है, तो बी अब बेचेगा इसके 120 पे। सक्सेसिव चेंज आपने पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार परसेंटेज की प्लेलिस्ट पे जाके उसे रिवाइज जरूर कर लें। अब सी ने इतने में बेचा, बी ने इतने में बेचा, तो सी ने कितना लिया, कितने में खरीदा, सी ने कितना दिया, वही दिया है 45,000, कितने, 45,000। ए का क्या करेंगे, 120, 20 से 6, 20 से 5, ठीक है, और ये 125 होना चाहिए, कितने परसेंट बोला है, 125%। ठीक है, तो 25 से काटेंगे 5 बार और 25 से 4 बार, कितना हो गया, 45,000। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया आपका, 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, आप चाहें तो सीधे सीधे जाने दो, उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 180 हो जाएगा, और 6 से सीधे भाग दें, 30,000 तब भी आएगा, और 6 से काटना चाहें तब भी काट सकते हैं, कितना जाएगा भाई, आप सीधे काटें 3 से, या सीधे काटें 2 बार और 2 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 15 बार, 15,000, और इसमें किसका गुणा करेंगे, 2 को ले जाके उधर, तो कितना हो जाएगा ए का, 30,000 रुपये ए की कॉस्ट आ जाएगी, कितने रुपए आएगी, 30,000 रुपये। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है सभी को, सभी को मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, चलें आगे। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको जरा एक बार पढ़ें, देखें और बताएं, ये वही क्वेश्चन नहीं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक बार करिए, ट्राई कीजिए और बताइए। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ मर्चेंट बॉट गुड्स वर्थ ₹6,000, he sold half of it at 10% profit, at what profit percentage must he sell the remaining half to earn overall profit 25%। ध्यान से समझें, क्वेश्चन कह रहा है व्यापारी 6,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, जिसका आधा भाग 10% के लाभ पे और बेचता है, टोटल प्रॉफिट जो होता है पूरे ट्रांजैक्शन में वो होता है 25% का, 25% का, और आधे हिस्से को, बचे हुए आधे हिस्से को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचना चाहिए। पहली चीज, वो 6,000 रुपए में जरा दिमाग लगाओ, कुछ करना नहीं है, जस्ट थिंक कि अगर 6,000 रुपए का सामान खरीदता है, इसके आधे को बेचेगा, पहले क्वेश्चन को डिकोड करो, कितने का, 3,000 का, 3,000 का सामान पहला वाला ये है, और दूसरा भी कितने में जाएगा, 3,000, इतना दिमाग में सोचना है,
पेन उठाने की ज़रूरत इसके लिए तो नहीं है। कर लिया। अब इस पे 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा। पहला अगर 10% के प्रॉफिट पे तो कितना 300, जैसे ही 10% ऐड करेंगे 300 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है ये 3300 हो जाएगा। कितने में बेचा इन्होंने, 3300 रुपए में। कितने में बेचा, 3300 रुपए में। पहला पार्ट ये प्रॉफिट पे आ गया एसपी, ठीक है, ये पहले का एसपी आ गया। टोटल कितने का कह रहे हैं, टोटल पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% कितना होता है, 1/4। अगर 25% 1/4 हो रहा है तो प्रॉफिट के बाद चीजें 4 से क्या हो जानी है, 5 हो जानी है, ठीक है। अब 4 का मान आपको कितना दिया, 1500। 4 का मान कितना दिया, 1500। ये सीपी था, ये एसपी। टोटल कॉस्ट कितनी आई, 6000। तो 4 का अगर आपको 6000 दिया है तो एक का कितना हो जाएगा, 1500। 4 की वैल्यू 6000 तो एक की कितनी हो जाएगी, 1500 रुपए होगी। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 7500। 5 का मान कितना हो जाएगा, एक में अगर हम 1500 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, 7500। ये 7500 टोटल एसपी आ जाएगी, ओवरऑल एसपी या टोटल एसपी। 7500 में 3300 का सामान हमने इधर कर दिया। अब आपको पता है कितना बचेगा भाई, 3300 हटाया आपने तो 4 2 4200। 4200 आपकी एसपी आई इस 3000 की। तो इस पे कितने का प्रॉफिट लिया, 3000 की चीज 4200 में बेची, यानी आपको 1200 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 3000 पे। तो 5 6 से कितनी बार, 2 बार, और 6 से कितनी बार, 5 बार। 2/5 इंटू 100। 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 40% होती है। कितनी होती है, 40%। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हाँ, समझाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट पहले एक बार देख लो, इसमें करना कुछ नहीं है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वर्बली हो जाएगा। कर दें आगे, नेक्स्ट चले। माइक काम कर रहा है ना, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार बता दें, साउंड प्रॉपर आ रहा है। चलिए, तो अब आगे चलेंगे, इन्हें मिटाते हैं एक बार और इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। क्या कह रहा हूँ, 6000 रुपये में खरीदता है, 6000 पे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होता है, 25%। तो 25% होता है 1/4। अगर आपको पता है कि 4 से 5 का प्रॉफिट, ठीक है, तो 4 का मान अगर आपको 6000 रुपये दिया है तो एक का 1500, तो 5 का कितना हो जाना है, 7500। एक तो आप ये कर सकते हो कि आपको टोटल सीपी पता है, टोटल एसपी भी पता चल गई कितनी, 7500 रुपये। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपको पता है कि 25% 1/4 होता है, 6000 का 1/4 कितना होगा, 1500। 1500 इसमें ऐड कर दो, 7500। सीधे दिमाग में हो गया कि आपकी टोटल एसपी बनी कितनी, 7500 रुपए, 7500 रुपीज। अब आपने कहा पहले आधे हिस्से को, 6000 के दो हिस्से होंगे, पहला 3000 और दूसरा 3000। तो पहले 3000 का इन्होंने कहा 10% के प्रॉफिट पे सेल करना है। अगर 10% का प्रॉफिट मतलब इसका 110% के दिमाग में निकालोगे कितना, 3300 रुपये में बेचेंगे। ये एसपी आ गई पहले पार्ट की। अब आपको पता है पहले पार्ट की आपने एसपी जैसे ही घटाई तो दूसरे पार्ट की सीपी पता है 3000। पहला पार्ट भी 3000 है, दूसरा भी 3000 है। तो आपको पता चला कि दूसरा की एसपी कितनी हो जाएगी, अगर हम 3300 घटा दें अगेन तो ये 4200 आ जाएगी, और दूसरा भी आधा है यानी 3000 रुपये CP2 होगी। 3000 की चीज 4200 में बेच रहे हैं, ठीक है। 1200 का प्रॉफिट होगा किस पे, 3000 पे। अब आप बोलेंगे सर 1200, 6 से काटो 2 बार, 2/5 कितने परसेंट हो जाएगा, ठीक है, 40% हो जाएगा। क्लियर। तो कम लिखे पे भी हम इसे अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है कायदे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है ना, आइए देखिए जरा इसे, देखो ध्यान से, चले इसे बनाए, पढ़िएगा एक बार रीड करिए। आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। चले देखिए, कह रहा है डीलर सोल्ड 2 स्मार्टफोन फॉर रुपीज 24,000। कितने में, 24,000 ईच।
On one he gained 25% and other he lost 25%. Overall his profit और लॉस परसेंटेज आपको बोला है सोल्ड, याद होगा क्या? कितना था? 25 6.25% लॉस। अच्छा यहाँ से एक नियम है, आप लोगों ने रट के रखा होगा इसको, है ना? देखो आप कहोगे मैं रेशियो से भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको सीधे इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपको SP1 पहला SP और दूसरा SP दोनों बराबर दिए हों, पहले में अगर आपको X% का प्रॉफिट हो रहा हो, दूसरे में अगर आपको X% का लॉस हो रहा हो, तो ओवरऑल क्या होता है? आपको लॉस होता है। ओवरऑल क्या होता है आपका? लॉस होता है कितने का? x²/100। कितने का लॉस होता है? x²/100 का। क्लियर है? आगे चलिए, तो यहाँ पे ओवरऑल लॉस होगा, यानी आप कहोगे 25 का स्क्वायर अपॉन 100, 6.25%, ठीक है, का लॉस होगा। ये क्लियर है? तब क्या होगा जब SP की जगह यहाँ पे CP1 और CP2 दी हो। नियम ध्यान से सुनना, अगर हमें बोला हो कि CP1, ये नियम लिख लेना, यहाँ पे है नहीं, बस मैं बता देता हूँ, CP1 बराबर CP2, अगर कुछ ऐसा दिया हो और पहले में बोले X% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे सेम वैल्यू पे X% का लॉस होता है। अब आपने जैसे ही देखा दोनों में X है, ओवरऑल अब क्या कहेंगे इस केस में? जब भी ऐसा बने, इस केस में ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपका आंसर इस केस में हमेशा क्या होगा? अगर CP बराबर है, कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ हम जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ। ये आगे क्वेश्चंस में हम यूज भी करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, अभी आगे आने वाला है इसका भी नंबर। चलिए जरा, ये छोटा सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा दिमाग हिलाएगा अगर आपको समझ आए बात तो। पढ़िए जरा। आइए जरा देखते हैं। कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्रिपल्ड, सेलिंग प्राइस 3 गुनी हो जाती है, प्रॉफिट बिकम 5 टाइम्स, प्रॉफिट कितना हो जाता है? 5 गुना। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज? विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया, लाभ को 5 गुना, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्रिपल्ड, SP को 3 गुना कर दिया गया, पहले CP था, SP था, अब SP कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट बिकेम 5 टाइम्स, जब SP 3 गुना होता है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना था? P ही था, सेम। जब SP 3 गुना हुआ तो प्रॉफिट कितने का होता है? 5 टाइम प्रॉफिट होता है। कितने टाइम हो जाता है प्रॉफिट? 5 टाइम। ध्यान से समझना, हमने कहा प्रॉफिट ही दोनों को इसमें हो रहा है, तो दो इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे नॉर्मली, अगर आप दिमाग लगाएं तो वर्बली किया जा सकता है। आपसे कह रहा है SP माइनस CP क्या होता है भाई? प्रॉफिट होता है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे 3SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 प्रॉफिट के, 5 टाइम ऑफ प्रॉफिट के, बस खत्म कहानी। मैं कह रहा हूँ नीचे में ऊपर वाला घटा दो, जैसे ही माइनस करोगे आप यहाँ पे क्या मिलेगा? 3SP में SP जाएगा, आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम ऑफ SP, ठीक है। माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, CP कट जाएगा, 5 प्रॉफिट में से प्रॉफिट गया तो ये हो जाएगा 4 टाइम ऑफ प्रॉफिट। 2SP 4 टाइम ऑफ प्रॉफिट, यानी आप कहोगे ये 2 हो जाएगा, यानी SP से अगर हम प्रॉफिट का रेशियो बनाएं तो ये 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर SP2 है, प्रॉफिट 1 है ना, SP2 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, तो CP कितना होगा? CP प्लस प्रॉफिट SP होता है, तो आपका CP क्या हो जाएगा? 1, SP भी 1, तो ही
SP2 तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1। अगर CP प्लस प्रॉफिट करेंगे तो ही SP आएगा। मतलब प्रॉफिट पूछ रहा है तो एक का एक पे 1/1 कितने परसेंट होगा 100%। बस दिमाग लगानी थी, करना कुछ नहीं था। इतना लिखा सिर्फ समझाने के लिए। आप इसे वर्बली भी बना सकते थे, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। 5 गुना यहाँ से हो रहा है। जब 3 SP में SP घटाते ये वाला तो आपको दिख रहा है 2 SP। 2 SP कितने प्रॉफिट के बराबर है भाई? आप कहोगे CP दोनों में कॉमन है 4 प्रॉफिट के, यानी 2 SP 4 प्रॉफिट, हम सीधे यहाँ पहुंच जाते 2 टाइम ऑफ SP इक्वल टू 4 टाइम ऑफ प्रॉफिट के। अच्छा इसको देख लीजिए एक बार। ये तो डिटेल मेथड हो गया, इसी में थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि और शॉर्ट में इसे हम कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, ध्यान से। इसे मैं हटा रहा हूँ सारी इंक। ठीक, तो इसे शॉर्ट में कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है सेलिंग प्राइस कितने टाइम हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। जो सेलिंग प्राइस SP थी वो कितनी हो गई, 3 गुना 3 टाइम ऑफ SP हो जाएगी। ठीक है, कितनी बढ़ गई 3 टाइम ऑफ। सेलिंग प्राइस जब SP थी तो प्रॉफिट कितना था P, अब प्रॉफिट कितना हो गया 5 टाइम ऑफ P। मैं कह रहा हूँ इन दोनों का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। मतलब आप कहेंगे 2 टाइम ऑफ SP बराबर हो जाएगा 4 टाइम ऑफ प्रॉफिट के। यानी SP टू प्रॉफिट का अगर हमें रेशियो बनाना हो तो हम कहेंगे 4/2, यानी हम बोल सकते हैं कि 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा तो यहाँ से आपको पता है कि अगर प्रॉफिट 1 है SP2 है तो CP SP प्रॉफिट, CP कितना, SP2 है प्रॉफिट 1 है तो CP कितना होगा 1 ही होगा। 1 पे 1 का प्रॉफिट 1/1 आपको अगेन पता है 100% होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप वर्बली करने जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसको बनाएं, एक बार पढ़िए बताइए फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। कह रहा अ शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल फॉर ₹1 to 8 5 ईच एंड सेल्स फर्स्ट एट 12% प्रॉफिट एंड अदर एट 12% लॉस। क्या कह रहा है, शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल फॉर ईच। समझ आया कुछ? हमने कहा था CP1 इक्वल टू CP2 और यहाँ भी 12% प्रॉफिट 12% लॉस, यानी X% का अगर प्रॉफिट होता है और X% का ही अगर आपको लॉस दिखता है, ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो गई। इस केस में ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होता है इसका रिजल्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, NPNL, मतलब ऑप्शन डी। अब आप चाहे तो रेशियो से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बना के दिखा देता हूँ मेथड दूसरा भी, ये आप याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे। जब भी CP1 CP2 के बराबर है, एक पे X% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे X% का लॉस होता है, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें सभी को अच्छे से? ठीक है, आइए फिर चलते हैं आगे। मेथड 2, ये तो वर्बली हो जाएगा। जब हमें इसके डाटा का यूज करना पड़े हम क्या कहेंगे, पहले पे 12% का लाभ और दूसरे पे 12% की हानि। 12% कितना होता है, 4 से 3/25। अगर हम CP टू SP जाएं, 25 पे 3 का प्रॉफिट होना है, यानी बेचेंगे कितने में 28 पे। 25 पे 3 का लॉस, बेचेंगे कितने पे 22 पे। क्लियर है? आपको बोला है CP दोनों की बराबर है, CP ऑलरेडी 25 है। जरा जोड़ के देखें, 25 25 50, 28 22 50। 50 की चीज कितने में बेच दी, 50 में। आप रेशियो से भी लगा रहे हैं तो कितना, जितने की CP उतने का SP, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लें, 1 मिनट जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इसे पढ़िए जरा।
मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन करके आए हम लोग, मे बी। एक बार देखिए सर, इसे ट्राई कीजिए, इसका आंसर दीजिए। कह रहा है शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स एंड सोल्ड एट रुपीज फॉर रुपीज वाई एंड गेट 8% प्रॉफिट। ओके, मेन पॉइंट तो हमें ये मिल गया, एक्स वाई से क्या लेना देना। हम कहेंगे सी पी एस पी। ऐसा क्वेश्चन अभी करके आए में भी। तो 100 की चीज कितने में बेच दी? 108 पे, 8% का प्रॉफिट हुआ। 100 की चीज कितने में बेच दी? 108 पे। कह रहा हैड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4% लेस। मतलब ये जो सीपी थी वो अगर 4% कम होती तो कितनी हो जाती? 96। कितनी हो जाती? 96। ठीक है, एंड आगे क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ बाई इज 27 मोर देन ही गेट। तो वैल्यू ऑफ बाई कितनी हो जाती? 27 ज्यादा होती। मतलब यहाँ से जो हमें एसपी नया मिलना है, इनके बीच का डिफरेंस कितने रुपए देगा? से 27 रुपीज। कितना? 18/3/4 का प्रॉफिट, 18/3/4। ये होता है 6 जैसे 3/4 कर रहे हैं तो हम कहेंगे 6.66% का। ठीक क्या हो गया? ये आपका 3 गुना हो गया, यानी 1/15, 1/16 का 3 टाइम्स कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/16 होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3/16। जैसे ही आपने लिखा 3/16 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। यानी हम कहेंगे 16 से 6 बार, 6 इंटू 3 18 का प्रॉफिट। कितने ज्यादा में बेच रहे हैं? 3/16 करो किसका? 96 का। कितना आएगा? 18। 16 से 6 बार, 6 इंटू 3 18, 18 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 114। 108 की चीज 114 में बेची आपने, तो आपने कहा 6 ज्यादा आया। 6 का मान कितना दिया? 6 यूनिट 27 रुपए के बराबर है। 3 से काटे कितनी बार? 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 9 रुपए के। तो इसका 50 गुना करेंगे, इसका 50 गुना करेंगे कितना? 100 यूनिट कितने के बराबर? 450 रुपए। ठीक है, 450 रुपए का। ठीक है, 100 यूनिट कितने के बराबर है? 450 रुपए के। यहां से चले आगे। ये करके आए थे क्वेश्चन, तो सिमिलर ही था, आपका रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, जरा इसे ट्राई कीजिए, एक बार देखिए और बताइए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबने रीड कर लिया? देखिए क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹121 लेस, अ लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन इनकर्ड। लॉस कितने का होता है? 8% का। 14% प्रॉफिट पे अगर बेचता है तो कितने में बेच रहा होगा? एसपी कितनी हो जाएगी? 114%, 114%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 121 लेस, यदि 121 कम में बेचता तो लॉस कितने का होता? 8%। 100% सीपी होती है, 8% लॉस, यानी कितना? 92% में बिकता। 114 से चीज 92% में बेची। पहले 114 में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे? 92 में। यानी 14/8 कितने परसेंट आएगा? 22%। जो 22% है वो कितने कम के बराबर है? 121 कम के बराबर है। तो 11 से 2% कितने के बराबर हो जाएगा? 11। 2% कितने के बराबर हो जाएगा? 11। तो आप कहेंगे अगर हमें 100% निकालना हो तो 2 का 50 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 550। यही हमारी क्या होगी? सीपी। अगर सीपी 550 है तो आप कहेंगे एसपी कितनी है? 536.25, 536.25। ये आपकी क्या हो गई? एसपी। 550 से यहाँ जा रहे हैं आप, 536.25, तो ये हो जाएगा 13.75। 536 550 में घटाओगे तो कितना आता है? 14। ठीक है, और 0.25 है तो ये हो जाएगा 13.75। किस पे? 550 पे। तो 100 पे कितना?
आप ये ऊपर 100 का गुणा जैसे ही करोगे ये हो जाएगा 1375, 550 का 2 गुना 1100 और आधा कितना हो जाएगा 225, यानी 275, तो कितना हो जाएगा ये 1375 यानी 2.5%। कितने का प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा 2.5%। कहा गया लॉस ऑफ 2.5%, ऑप्शन बी। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी फंडे या जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े हैं उन्हीं पे बात हमने की है आज। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा एक बार एक नज़र इस पे भी डालें और बताएं। पढ़िए, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, पढ़िए और ट्राई कीजिए। A trader sells to Bullock for rupees 8400 each, neither losing nor gaining in total। अगर आपको कह रहा है कि इतने में बेचता है, मतलब SP1 बराबर SP2, सेलिंग प्राइस दोनों केस की क्या बोल दिया उसने, बराबर है। इफ ही सोल्ड वन ऑफ द बुलक एट गेन ऑफ 20%, कितने के गेन पे 20%, 1/5, 5 पे 1 का गेन हुआ, कितने में बेचा 6 पे, मतलब हम CP टू SP क्या बोल सकते हैं, 5 की चीज कितने में बेच दी 6 पे। अब आपको कह रहा है SP दोनों केस में बराबर है, तो यहाँ जो SP होगा वो भी 6 ही होगा। SP1 SP2 बराबर है तो 6 + 6, टोटल SP कितना हो गया 12। और अगर SP 12 है तो CP भी 12 होना चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन ने बोल रखा नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, ना लाभ हुआ ना हानि पूरे ट्रांजेक्शन में। आप मुझे बताओ यहाँ कितना बनेगा, 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 12 बन जाए, आप कहोगे 7, तो 6 पे कितने की कमी आई, 7 पे 1 की, 1 की कमी 7 पे, 14.28%, 1/7, 14 से ही 2/7%। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? जिनको नहीं समझ आया मैं दोबारा भी क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लिया आपने? आइए एक बार और देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ट्रेडर सेल्स टू बुलक फॉर रुपीज 8400 ईच। ठीक है, मतलब SP1 बराबर SP2 की ये क्वेश्चन ने दे रखा है। कह रहा नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई इन टोटल। इफ ही सोल्ड वन ऑफ द बुलक एट गेन ऑफ 20%, एक को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, 1/5। आपने कहा CP से SP का सर रेशियो लिख लेते हैं, 5 की चीज 1 के प्रॉफिट यानी 6 में बेच देंगे। द अदर इज सोल्ड एट, कह रहा है एक को 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। सेलिंग प्राइस बराबर है तो पहला 6 का अगर बेच रहे हैं तो दूसरा भी कितने में बिकेगा, 6 में, मतलब 6 टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 12 रुपए या 12 यूनिट हो गई। अब आप देखो कि पहले की CP कितनी रही होगी, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस बोला है, यानी 12 की चीज 12 में ही बेचनी है, ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो 12 की चीज 12 में बेचने के लिए 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे, 5 में 7 ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माइनस करोगे, 1 किस पे, 7 पे, 1/7, 14.28%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? ठीक, एक और क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। चलिए जरा सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए और बताइए। ये तो करके आए मे बी, ओके, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, मैं ही आंसर बता देता हूँ। हम लोगों ने यही किया था ना, SP1 SP2 के बराबर है, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है। कह रहा अ शॉपकीपर सेल्स टू आर्टिकल फॉर ₹9285 ईच, ऑन द फर्स्ट ही गेट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड 20% लॉस। अभी मैंने बताया पहले पे अगर X% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे X% का लॉस होता है, तो ओवरऑल X²/100 का क्या होगा, लॉस। क्या होगा हमेशा, लॉस। ठीक है, यानी आप कहोगे 20 का स्क्वायर कितना, 400/100 का लॉस।
यानी सीधे सीधे 4% का लॉस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, इन्हें रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और यहाँ से आगे बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, सबको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सारे लोग रिवाइज करके आएंगे प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके मिलिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे या फिर यहाँ पे अगर कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे उसे लास्ट में ले जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप हमारा जो होगा डिसऑनेस्ट डीलर होगा। कौन सा होगा? डिसऑनेस्ट डीलर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर से फिर आगे चलेंगे तो हम प्रॉपर डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिसलेनियस, तो सारे पैटर्न कवर करने वाले हैं। और आज के लिए आज का सफ़र यहीं पे रोकते हैं। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।